हेलो। हाय। स्वागत है हमारे आपके चैनल में, ड्राइंग वाला के चैनल में। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रिक्तीय अनुपात को डेल डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन था रिक्तियों के आयतन एवं ठोस का आयतन। दूसरा, कुल आयतन एवं रिक्तियों का आयतन। तीसरा, ठोस का आयतन एवं रिक्तियों का आयतन। चौथा, रिक्तियों का आयतन एवं कुल आयतन। हम जानते हैं रिक्ति अनुपात E इक्वल टू VV/VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देन फर्स्ट ऑप्शन इज बी करेक्ट, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पानी की सामग्री के निर्धारण के लिए प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली सबसे सटीक विधि क्या है? यानी कि वाटर कंटेंट, किसी भी सॉइल पार्टिकल का जलांश ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला में सबसे अच्छी विधि क्या है? पहला, विकिरण विधि, जिसको रेडिएशन मेथड भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड विधि, रेत स्नान विधि, ओवन ड्राई मेथड, ओवन शुष्कन विधि। ओवन विधि हमें पता है, जानकारी है, ये प्रयोगशाला में की जाने वाली विधि है, इसलिए यहाँ सबसे सटीक विधि क्या हो जाएगी? ओवन शुष्कन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के बढ़ते पृष्ठ क्षेत्रफल का सही क्रम दिखाता है? पृष्ठ क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को ज़मीन पे गिराएं तो कितने एरिया को पकड़कर फैल जाएगा, उसी का मतलब यही है बढ़ता पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम एक बाल्टी पानी को भी अगर फर्श पे गिराएं तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया लेगा बढ़ता हुआ। इसलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? सैंड, रेत, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले, उसके बाद कोलाइट। यानी कि कोलाइट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं और वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। बढ़ते हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका है सबसे ज़्यादा? कोलाइट्स का। यानी कि ना ही पहला सही है, ना ही दूसरा, तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इकाई फेज आरेख को आमतौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया। शीर्ष, मध्य और तल भाग क्या दर्शाते हैं? एक सॉइल फेज सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला टॉप का, जो कि हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये पहला फेज था, ये एयर था। पहला फेज आपका एयर का है, दूसरा फेज वाटर का है, तीसरा फेज सॉलिड का है। और ये रहा क्वेश्चन कि एक इकाई फेज आरेख को आमतौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शीर्ष, मध्य और तल भाग क्या दर्शाते हैं? यानी कि पहले हमने दिखा दिया कि पहले क्या था? एयर, दूसरा क्या था? वाटर, तीसरा क्या था? सॉलिड। यानी कि सबसे नीचे क्या है? सॉलिड। अगले क्वेश्चन की तरफ, कि मृदा के निर्माण के लिए भूगर्भिक चक्र कौन सा है? यानी कि सॉइल बनने के लिए कुछ साइकिल है, साइकिल सिस्टम है। उसको बनने के लिए क्या सिस्टम है? पहले क्या हो? सॉइल का अपहीवेल हो, सॉइल का क्या हो? अपक्षय हो। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन विभिन्न विधियों से होता है, जैसे कि ग्रेविटी से और पानी से, हवाओं से। फिर उनका निक्षेपण होता है, फिर विप्लव होता है, तब जा करके मृदा के निर्माण के लिए भूगर्भिक साइकिल होता है। यह प्रोसेस चलता रहता है। विप्लव के बाद फिर से अपक्षय होगा, फिर परिवहन होगा, फिर निक्षेपण होगा, फिर विप्लव होगा। यानी कि यहाँ चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू क्लास।